बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, तो मेरी आपसे सिस्टम यूनिट्स एंड कंपोनेंट्स पे बात चल रही थी और इसमें मैंने, हाँ ठीक है हसन, ठीक है, याद आ गया बेटा मुझे। पावर सप्लाई पढ़ा दिया था मैंने, मदरबोर्ड पढ़ा दिया था, माइक्रो प्रोसेसर्स पढ़ा दिया था, यानी माइक्रो प्रोसेसर में रजिस्टर्स, बस, क्लॉक एंड कोर प्रोसेसर्स पढ़ा दिए थे, एक्सपेंशन कार्ड्स पढ़ा दिया था। अच्छा जी, आज जो मुझे आपको पढ़ाना है बेटा, वो अदर फॉर्म्स ऑफ मेन मेमोरी पढ़ानी है, जिसमें आपकी कैशे मेमोरी आ जाएगी, आपकी रैम आ जाएगी, आपकी वी रैम आ जाएगी, आपकी फ्लैश मेमोरी आ जाएगी, और इसके बाद आपके पोर्ट्स पढ़ाना है आपको। हसन, एक्सपेंशन कार्ड्स और स्लॉट्स पढ़ा दिया था बेटा मैंने। हाँ, अभी मैं आपको अदर फॉर्म्स ऑफ मेमोरी स्टार्ट कर रहा हूँ अभी। अभी जो मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा, वो ये वाला कर रहा हूँ, अदर फॉर्म्स ऑफ मेन मेमोरी। अच्छा, ये टॉपिक है बहुत आसान, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, इसको समझना पड़ेगा आपको। आपको पता होनी चाहिए ये वाली चीज। अच्छा, एक मिनट रुको, मैं इसे सही कर दूं जरा। हाँ, ये है टॉपिक आपका भाई। ये टॉपिक है बेटा आज का आपका, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपका टॉपिक है कि मेमोरी की और कौन कौन सी फॉर्म्स होती हैं। अच्छा, मेमोरी तो आपको पता ही है क्या होता है, किसे कहते हैं भाई मेमोरी। मेमोरी भाई एक ऐसी डिवाइस का नाम है, एक ऐसी चीज का नाम है जिसमें आप अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, डेटा जो है वो लॉन्ग टर्म भी स्टोर होता है और टेम्परेरी भी स्टोर होता है। यानी इन शॉर्ट में अगर आपसे कहूँ, डेटा जो है वो वॉलेटाइल भी स्टोर होता है और नॉन वॉलेटाइल भी स्टोर होता है। ये टर्मिनोलॉजीज बेटा हमने 9 क्लास में पढ़ी थी कि सर वॉलेटाइल का मतलब, लिख देता हूं आपको याद आ जाएगा। सर वॉलेटाइल का मतलब होता है टेम्परेरी, यानी कुछ देर के लिए, और नॉन वॉलेटाइल का मतलब होता है परमानेंट। तो डेटा जो है वो वॉलेटाइल भी स्टोर होता है और नॉन वॉलेटाइल भी स्टोर होता है। अच्छा, लेकिन अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ अदर फॉर्म्स ऑफ मेमोरी, मेमोरी की कुछ फॉर्म्स के बारे में बात कर रहा हूँ। सबसे पहले बच्चों मैं आपसे बात करने वाला हूँ कैशे मेमोरी। ये बताया मुझे कि कैशे मेमोरी के बारे में या इसका नाम कभी सुना है आप लोगों ने? पहले ये बता दो जल्दी से, फिर मैं जल्दी से इस पर बात स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके। अच्छा, जिन लोगों ने सुना है उसे उनको पता है ये इसकी वर्किंग क्या होती है? हसन, एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव तो होती है, लेकिन इसकी वर्किंग पता है क्या? शायद ये ऐसा, ये कैसा जवाब है भाई? चलो अच्छा रुको, मैं स्टार्ट लेता हूँ। देखिए, मैं स्टार्ट लेता हूँ कि कैशे मेमोरी होती क्या है। पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर इसकी डेफिनेशन पे बात करूंगा। देखो भाई, कैशे मेमोरी जो है एक हार्डवेयर कंपोनेंट है। गुड हसन। कैशे मेमोरी जो है ये एक हार्डवेयर कंपोनेंट है जिसका काम क्या हो, जिसका काम क्या, ओहो, जिसका काम क्या होता है बेटा, डेटा को स्टोर करके रखें। 2 पॉइंट समझ आ गए, इसमें कोई मसला नहीं है आपको। थर्ड पॉइंट देखें, ये बहुत काम का है। इट कैन बी एक्सेस्ड, मैं यहाँ पे लिख देता हूं,
कैन बी एक्सेस्ड सीपीयू। देखें भाई, कैशे मेमोरी जो है एक ब्रिज है, यानी एक मीडिएटर है दो चीजों के दरमियान। किन दो चीजों के दरमियान? एक आपके पास होती है मेन मेमोरी, मेन मेमोरी, मेन मेमोरी को हम इधर अभी रैम कह रहे हैं भाई। अच्छा, एक आपके पास है सीपीयू। इन दोनों के बीच में आपके पास लगी हुई होती है कैशे मेमोरी, जो कर क्या रही होती है, अगर मेन मेमोरी से डाटा सीपीयू के पास जाना है, मेन मेमोरी से अगर डाटा सीपीयू के पास जाना है, तो वो कैशे मेमोरी जो है उस डाटा को बहुत फास्ट फास्ट जल्दी जल्दी सीपीयू तक पहुंचाएगी। तो ये कैशे मेमोरी का क्या होता है, फायदा होता है कि वो आपके काम को बहुत ज्यादा स्पीडी कर देता है। यानी अगर सीपीयू को मेन मेमोरी से कोई डाटा मंगवाना है, तो वो जो ये जो कैशे मेमोरी है ये इस डाटा को बहुत जल्दी पहुंचाएगी। ये बात समझ आ गई? यस और नो करो जल्दी से मुझे। थोड़ी थोड़ी आई है, ओके, अभी पूरी आ जाएगी। देखें, सिंपल सी बात मैं आपसे ये कह रहा हूं, कैशे मेमोरी वो मेमोरी है जो डाटा को फास्ट ट्रेवल करवाती है। अगर सीपीयू को मेन मेमोरी यानी रैम से कोई डाटा चाहिए, तो कैशे मेमोरी एक ऐसा हार्डवेयर कंपोनेंट है जो मेन मेमोरी से डाटा को पिक करके जल्दी से पहुंचा देगा किस पे, सीपीयू को। इससे सीपीयू की फंक्शनैलिटी और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। यानी आप इन शॉर्ट ये कह सकते हो, कैशे मेमोरी आपके क्या कहते हैं डाटा प्रोसेस को बहुत ज्यादा स्पीड करता है। अब मैं आपको असल इसकी एक्चुअल डेफिनेशन पे बात करता हूं। अब मैं आपको कैशे मेमोरी के एक्चुअल डेफिनेशन में बात करता हूं, उसमें लिखा हुआ गया है। देखें भाई, इट इज मोर एक्सपेंसिव, इट इज मोर एक्सपेंसिव एंड फास्टर देन रैम। पहला पॉइंट देखें, यहां पे क्लियर हो गया। ये बहुत ज्यादा फास्टर है और एक्सपेंसिव है किसके मुकाबले में? रैम के मुकाबले में। अच्छा भाई, बट स्लोअर एंड लेस एक्सपेंसिव देन रजिस्टर्स। याद है हमने रजिस्टर्स भी एक मेमोरी पढ़ी थी जो सीपीयू का एक पार्ट होता है। तो रजिस्टर्स, अगर मैं थोड़ा सा आपको याद दिलाऊं, रजिस्टर्स भी एक क्या कहते हैं वॉलेटाइल मेमोरी थी जो सीपीयू का पार्ट होता है, जिसमें 14 रजिस्टर्स होते हैं टोटल, जो इक्वली शेयर्ड होते हैं सीपीयू सीयू और एएलयू में। तो कैशे मेमोरी जो है वो रैम से ज्यादा अच्छी तो है, रैम से ज्यादा फास्टर तो है, लेकिन स्लोअर है किसके मुकाबले में? रजिस्टर्स के मुकाबले में। उसके बाद क्या लिखा हुआ बेटा? इट इज used to increase the speed of processing by making current programs and data available to CPU at a rapid rate। तो कैशे मेमोरी का बेटा मेन पर्पस क्या होता है? मेन पर्पस ये होता है सर, जितने भी करंटली प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं आपके सीपीयू में, उनको तेज करना, उनको रैपिड करना। ठीक है बेटा, बहुत आसान सी डेफिनेशन है, एक नंबर की डेफिनेशन आती है एग्जाम में ये आपके लिए कैशे मेमोरी की। तो बेटा समझ गए होगे आई थिंक आप लोगों को, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यस और नो कर दो जल्दी से, फिर मैं आगे बढ़ूं। ओके बेटा, ओके, ओके टू एवरीवन, ओके। अच्छा जी, तो कैशे मेमोरी हमने पढ़ ली। कैशे मेमोरी की आई गेस मैंने एक पिक्चर भी आप लोगों के लिए रखी हुई है। हाँ भाई, ये होती है भाई कैशे मेमोरी, जो सीपीयू की फंक्शनैलिटी को इंक्रीज करती है, जितने भी करंटली प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं उनको फास्ट करती है। और कैशे मेमोरी का मेन पर्पस क्या होता है? मेन मेमोरी से अगर सीपीयू को कोई डाटा चाहिए होता है, तो कैशे मेमोरी उसको उस प्रोसेस को और ज्यादा फास्ट करती है। तो ये कैशे मेमोरी की आपके पास पिक्चर आ गई है। अच्छा भाई, अब जो हमारे पास बेटा है वो है वर्चुअल मेमोरी। अच्छा, सबसे पहले बताओ वर्चुअल का मतलब क्या होता है? किसी को पता है? सबको ही पता होगा वैसे।
कोई एक भी बता दो मुझे कि वर्चुअल का मतलब क्या होता है, माइक ओपन करके बताना है लेकिन। अरे जल्दी बताओ भाई। अगर किसी को नहीं पता है तो भाई बोल दो नहीं पता। नहीं नहीं नहीं, अबू बकर नहीं। और किसी को नहीं पता भाई? हाँ भाई हसन। यार क्या हो गया, लिस्बा नहीं भाई। नहीं यार नहीं। भाई देखें, अभी हम कौन सी एजुकेशन, नहीं 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 हसन नहीं। देखो, अभी हम कौन सी एजुकेशन हासिल कर रहे हैं? अभी हम वर्चुअल एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। हवा और आ रहा है उसके ऊपर। वर्चुअल एजुकेशन का मतलब होता है कि भाई नॉन फिजिकल, मतलब हम वर्चुअली कनेक्ट है एक दूसरे से, टेक्निकली कनेक्ट है लेकिन फिजिकली नहीं। बात समझ आ रही है? मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ, अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अरे यार माफ कर दो यार इसे। अच्छा इधर देखो भाई, देखें भाई, वर्चुअल, अगर आपको याद रखना है, हाँ, अगर आपको याद रखना है तो वर्चुअल का मतलब होता है नॉन फिजिकल, यानी टेक्निकली हम लोग सब एक दूसरे से कनेक्ट हैं। सही है, टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए हम सब एक दूसरे से कनेक्ट हैं, तभी हम एजुकेशन वो लर्न कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं बेटा वर्चुअल मेमोरी की, तो वर्चुअल मेमोरी क्या होती है सर? मेमोरी तो सर दो ही तरह की होती है, एक एक्सटर्नल मेमोरी होती है और एक इंटरनल मेमोरी होती है। सर इंटरनल मेमोरी को तो आप रैम रोम कहते हैं, और एक्सटर्नल मेमोरी को आप कोई भी डिवाइस कह सकते हैं, हार्ड डिस्क वगैरह कह सकते हैं। तो सर ये वर्चुअल मेमोरी तो हमने नाम ही